नमस्कार। तो कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राघव रघुवंशी। अब देखिए, बड़ा सोचना पड़ता है जब मैं एक ऐसे शख्स का परिचय दूं जिसको पूरा देश जानता है, या मैं कहूं जिससे पूरा देश परिचित है। और बहुत सोचना पड़ता है जब ऐसे शख्स का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है जो अपने आप में एक बड़ा वक्ता है। आखिरी की दो पंक्ति खत्म करके बात शुरू करता हूं कि जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, सब कर्म है आका का, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं आपकी वीडियोस में देखता हूं, लोग बोलते हैं, पूरा देश बोल रहा है सोनू शर्मा बड़े फेमस है। मैं पहला प्रश्न आपसे यही पूछूंगा, सोनू शर्मा इतने फेमस क्यों है? ये कारण तो आपको ढूंढना होगा कि मैं फेमस क्यों हूं। मैं तो अपना काम कर रहा हूं। मगर ये सवाल तो एक्चुअली आप लोगों के लिए है कि मैं तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा कि जिससे फेमस हुआ जाए, तो मैं फेमस क्यों हूं। ये सवाल आपके लिए है, ढूंढ के लाइएगा, अगली बार मुझे बताइएगा। तो देखिए, हमने तो ढूंढ ही लिया है, मगर फिर भी आपको क्या लगता है कौन सा कारण है कि जिसकी वजह से सोनू शर्मा फेमस हुए? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी बोलता हूँ वो राघव बहुत दिल से बोलता हूँ जी। और जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, सोशल मीडिया पे हों या लाइव कंसर्न, जो भी हम लोग लाइव प्रोग्राम्स करते हैं, उनमें मेरा उनसे कनेक्ट बहुत जल्दी इसलिए बन जाता है क्योंकि मैं बहुत सरल भाषा में उनकी बात करना पसंद करता हूँ। और मुझे लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सरल बात करना। चीज़ों को उलझा देना बहुत आसान होता है, चीज़ों को सुलझा देना बहुत कठिन होता है। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं आसान भाषा में, उन्हीं की भाषा में उनके दिल तक अपनी बात पहुंचा सकूं। और मुझे ऐसा लगता है कि यही एक कारण है शायद कि मेरा कनेक्ट हर उस मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के आदमी से बन जाता है, क्योंकि मैं भी उसी पृष्ठभूमि से आता हूं। तो ये कारण हो सकता है। बाकी आप भी कुछ मेरे लिए अच्छा ढूंढ के लाइए, मुझे बताइए कि और भी कोई कारण है क्या। क्या ये कहना बिल्कुल सत्य रहेगा कि संघर्ष का पर्यायवाची कोई है तो वो सोनू शर्मा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे ज़्यादा संघर्ष करने वाले लोग हैं इस दुनिया के अंदर। हम एक ही चीज़ के पर्यायवाची हैं कि खुदा मेहरबान और गधा पहलवान जी। अगर कोई एक पर्यायवाची आपको ढूंढना हो मेरे लिए, तो सबसे बेस्ट ये है। संघर्ष बहुत लोगों ने किया है इस दुनिया के अंदर, बहुत संघर्षशील लोग हैं, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। तो मैं ऐसा नहीं मानता, संघर्ष बहुत लोग करते हैं। ठीक है, हमने जो किया, ईश्वर की अगर कृपा नहीं होती, ईश्वर की देन नहीं होती, माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता, तो शायद हमने जो किया उसका ज़र्रा भी हम लोग नहीं कर पाते। जी। मगर फिर भी अगर संघर्ष की बात मैं कर रहा हूं, लोग आपकी सफलता देखते हैं, मगर मैं पूछना चाहूंगा जिंदगी में संघर्ष क्या रहे? कोई दो संघर्ष, वैसे तो हजारों संघर्ष रहे होंगे, जिंदगी संघर्ष में बीत रही है अभी भी, मुझे ऐसा लगता है, मगर फिर भी कोई संघर्ष आपको? हाँ, बहुत है यार। मतलब ज़िंदगी शुरुआत ही संघर्ष से हुई थी। मैंने अपना करियर 98 में 25 साल पहले शुरू किया था। और जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मेरे पे 3 लाख रुपए का कर्जा था, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे पे नहीं, मेरे परिवार के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली वो मेरे पे भी था। तो आज से 25 साल पहले अगर राघव आप चले जाएं, जी, क्या उम्र है आपकी? 28 साल। हाँ, तो आप 3 साल के रहे होंगे जब मेरे पास 3 लाख का कर्जा था। तो राघव जब 3 साल के थे तो मेरे पे 3 लाख का कर्जा था। तो मैंने वहाँ से अपना करियर शुरू किया। तो 25 साल पहले ही ज़िंदगी ने बता दिया कि ज़िंदगी आसान होने वाली नहीं है। तो शुरुआत ही बड़ी शानदार हुई हमारी, लेकिन खुशनसीब हूँ कि ऐसी शुरुआत मिली। बहुत कम लोग होते हैं ज़िंदगी में जिनको ऐसी शुरुआत मिलती है। और मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, जितना भी कहूँ उतना कम है, कि उसने शुरुआत में ही कठिन प्रश्न पूछ दिया कि मालूम चला कि इससे कठिन और क्या होगा यार। एक 22-21 साल का लड़का जिसके पास कुछ करने को नहीं है, अचानक उसको मालूम चलता है कि 3 लाख कर्ज के नीचे है, तो बिना किसी गलती के है। ठीक है, तो ये इससे अच्छा कुदरत आपको तोहफा नहीं दे सकता। मैं उसको तोहफा ही मानता हूँ जी, क्योंकि अगर वो शुरुआती दौर वैसा नहीं निकला होता तो आज चीज़ें आसान नहीं लगती। बिल्कुल। तो शुरुआत ही ऐसी हुई संघर्ष के साथ। तो कभी लगता था कि एक कर्जा चुका पाऊंगा मैं, कभी नहीं लगता था कभी होगा, उतरेगा ही नहीं है। हम लोग कोई आसमान से थोड़ी ना आए हैं, हम लोग तो वही मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। जो कर्जा बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, हमने सोचा कभी नहीं उतरेगा और बढ़ता जाएगा। जिस मकान के ऊपर कर्जा है वो मकान भी बिकेगा, ऐसा मतलब उस जमाने में तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी तो कुछ समझ में आते नहीं थे ना। उस जमाने में तो यही होता था कि मर गए यार, बर्बाद हो गए टाइप्स। लेकिन ये नहीं पता था कि कुदरत आपके लिए कुछ और रच रखी है। तो उस वक्त तो लगता था कि नहीं, खत्म हो जाएंगे। जितने चिंतित आप अभी लग रहे हैं, उसके आपके पिताजी भी चिंतित हुआ करते थे? हाँ, बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होता। हर आदमी चिंतित होता है। वी ऑल बिलोंग टू अ सुपर मिडिल क्लास फैमिली। 5 रुपए का कर्जा भी सर के ऊपर है तो आदमी को चिंतित होना चाहिए जी। तो वो तो 3 लाख रुपए थे, बिल्कुल चिंतित थे। और जब कर्जा चुक गया तब वो दिन कैसा था? बहुत बहुत खुशी का दिन था वो। मुझे याद है कि मैं बैंक से वो पेपर लेकर घर आया अपने,
जो जिस बैंक में हमारे पेपर जी। मोर्गेज थे, तो मेरे दादाजी तब थे, जिंदा थे, तो मैंने उनके हाथ में वो कागज़ रखे, अपने दादाजी के हाथ में, तो उनकी आंख में आंसू थे कि यार फाइनली जो मुसीबत थी वो ख़त्म हो गई। तो वो दिन याद है मुझे, अच्छे से याद है अभी तक। तो कर्जे के बाद सोनू शर्मा की शुरुआत हुई, ये कहना सही रहेगा? या सोनू शर्मा की शुरुआत कब हुई? या मैं साधारण सा एक प्रश्न पूछूं, एक साधारण सा शख्स सोनू शर्मा कैसे बन गया?